हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एलएस गुड स्टडी पर। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है भाग। इसी टॉपिक पर मैं एक पहले वीडियो बना चुका हूं, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। उस वीडियो को ज़रूर देखना, क्योंकि इसमें बताया गया है कि भाग किसे कहते हैं, भाग क्या है। उसमें हमने एग्जाम्पल के थ्रू आपको अच्छे से समझाया है। अगर उस वीडियो को अच्छे से देखेंगे तो अगला वीडियो भी आपको अच्छा लगेगा। तो चलते हैं अपने टॉपिक के तरफ। तो दोस्तों, आज हम भाग के बड़े-बड़े सवाल को हम हल करेंगे, पर वीडियो को शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखना, तभी आपको अच्छे से समझ आएगा। तो दोस्तों, चलते हैं अपने सवालों की तरफ। तो हम दोस्तों 2 सवाल लिए हैं, इससे आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। तो हम पहले सवाल को हम हल करते हैं। तो हम सबसे पहले क्या देखेंगे? सबसे पहले हम इस संख्या को हम जिससे हम भाग देते हैं उसे हम क्या कहते हैं? भाजक। ये सब हम पहले वीडियो में बता चुके हैं, इसलिए वो वीडियो ज़रूर देखें। इसे हम कहते हैं भाजक, में भाग दिया जाता है उसे हम कहते हैं भाज्य। यानी ये वाला हमारा पोर्शन हो गया भाज्य। तो हम देखेंगे यहाँ पर 4 है और यहाँ पर 484 है, तो हम इसमें पहला अंक देखेंगे। यानी पहला अंक देखेंगे, यदि इस भाजक से जो भाजक में अंक है उससे भाज्य में पहला अंक छोटा है, तो हम उसमें दूसरी संख्या इसमें शामिल कर लेंगे। यदि भाजक से भाज्य का पहला अंक भाजक से बड़ा है, तो हम इसमें पहले इसमें ही हम भाग देंगे। तो हम देखेंगे, यानी यहाँ पर भाजक जो 4 है और हमारा भाज्य का पहला अंक भी 4 है, यानी दोनों सेम है, तो हम इससे हम भाग दे सकते हैं। यानी 4 का पहाड़ा हमें इतनी बार पढ़ना है कि 4 से अधिक ना हो और 4 से कम ही आए या फिर 4 से बराबर ही आए। तो हम 4 का पहाड़ा जब हम एक बार पढ़ेंगे तो हमारा 4 ही आएगा, यानी 4 से ज़्यादा नहीं जा रहा है, तो हमारा भाग हो जाएगा। तो हम 4 का पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे, तो जितनी बार पढ़ेंगे उतना हम ऊपर लिखते हैं, और जितना आया है उसको हम उसी संख्या के नीचे सेम लिखते हैं। तो 4 का पहाड़ा एक बार पढ़े तो हमारा 4 आया, तो यहाँ पर हम 4 लिख देंगे। यहाँ पर हम 4 लिख देंगे। अब क्या करेंगे, हम इसको घटा देंगे, यानी यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगा के हम इसको घटा देंगे उसी संख्या से। तो 4 में से 4 जाएगा तो हमारा कितना बचेगा? 0 बचेगा। तो हमारा 0। अब क्या करेंगे, अब हमारा यहाँ पर तो 0 आ गया। अब हम अगली संख्या देखेंगे। अगली संख्या हमारी 8 है, हमें इसे भाग देना है। तो हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पर इस संख्या को हम यहाँ पर ले आएँगे। इस संख्या को हम यहाँ पर लिख देंगे 8, अगली संख्या हमारी। अब हमारी संख्या 8 हो गई। अब हमें 8 को भाग करना है, यानी 4 का पहाड़ा हमें इतनी बार पढ़ना है कि 8 से अधिक ना जाए, बल्कि 8 ही या 8 से कम आए। तो हम 4 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे? तो हम 4 का पहाड़ा 4 एकम 4, 4 दूनी 8, यानी हमारा 8 आ रहा है। जब हम 4 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तब हमारा 8 आ रहा है। तो हम जितनी बार पढ़ेंगे उतनी संख्या हम ऊपर लिखेंगे, और जितना हमारा आया है उतना हम उसी संख्या के नीचे लिख देंगे। तो हमारा आया कितना है? 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो हमारा 8 आया है। तो हम यहाँ इसके नीचे जस्ट लिख देंगे 8। तो हम क्या करेंगे, इसको भी हम माइनस कर देंगे। अब 8 में से 8 को घटाएँगे तो हमारा बचेगा 0। तो हमारा 0 बचा, तो कुछ नहीं बचा। अब क्या करेंगे, फिर से इसके अगली संख्या को हम फिर से यहाँ पर उतारेंगे, यानी इसकी अगली संख्या को हम यहाँ पर फिर से लिखेंगे। 4 है, अगली संख्या हमारी 4 बची है, तो हम यहाँ पर 4 लिखेंगे। अब फिर से उसी तरह पहाड़ा पढ़ेंगे, 4 से अधिक ना जाए, बल्कि 4 ही आए या फिर 4 से कम। तो हम यहाँ पर फिर पहले कर चुके हैं, जब 4 था तो हम 4 बार 4 एकम 4, यानी 4 एक बार कट जाएगा। 4 का पहाड़ा जब हम एक बार पढ़ेंगे तो हमारा 4 आएगा। तो हम जितनी बार पढ़ेंगे यहाँ पर लिखेंगे, और जितना संख्या आया है पढ़ने के बाद उतना हम नीचे लिखेंगे। अब हम इसको घटा देंगे तो हमारा 0 हो गया। इसे कहते हैं हम शेषफल। ये हमारा शेषफल आ गया। और जो ये आया है इसे हम कहते हैं
भागफल। ये हमारा भागफल आ गया। हम इसी तरह अगला सवाल देखते हैं। तो हमारा अगला सवाल है, यानी अब हमारे पास भाजक कितना है 12, भाज्य कितना है 8550 से। हमें बड़ा से बड़ा हम भाग आसानी से कर सकते हैं। यदि आप वीडियो देखेंगे तो आप पक्का बड़े से बड़ा भाग आप लगा देंगे। तो हम अगला सवाल देखते हैं। हमारा 8550 है, तो हम 12 से भाग देंगे। अब इसमें हम पहली संख्या देखेंगे, भाज्य की पहली संख्या, इसे हम भाज्य कहते हैं, इसे हम भाजक कहते हैं। तो इसी की हम पहली संख्या देखेंगे। इसकी पहली संख्या हमारे पास है 8 है। इसकी पहली संख्या हमारे पास 8 है। अब 8 पहली संख्या हमारी 8 है, तो देखेंगे भाजक से बड़ी है या छोटी। भाज्य की पहली संख्या है वो भाजक से बड़ी है या छोटी, यानी ये हमारी भाज्य की पहली संख्या 8 है और भाजक हमारा 12 है। तो यहाँ पर देखते हैं, यानी भाजक की संख्या बड़ी है और भाज्य की संख्या छोटी है, यानी 8 है। 12 यानी बड़ी है और 8 छोटी है। तो हम क्या करेंगे, तब हम इसमें दूसरी संख्या शामिल कर लेंगे। तो हमारी अगली संख्या है 5। तो हमारी अगली संख्या 5 है। तो इसमें हम इसको शामिल कर लेंगे। अब हमारा हो गया 85, यानी अब हम भाग दे सकते हैं, क्योंकि अब भाजक 12 है और भाज्य 85 हो गया है। तो हम 85 बड़ा है, तो हम भाग दे सकते हैं। अब हमें क्या करना है, 12 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ना है कि 85 से ज्यादा ना जाए, बल्कि 85 से कम आए या बराबर आए। तो हम 12 का पहाड़ा पढ़ेंगे। 12 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 चौक 48, 12 पंचे 60, 12 छन 72, 12 सत्ती 84, 12 ठीक 96। यानी जब हम 12 का पहाड़ा 8 बार पढ़ रहे हैं तो हमारा 96 आ रहा है, जो कि 85 से अधिक है। तो हमें इससे कम लेना है। तो जब हम 12 का पहाड़ा 7 बार पढ़ेंगे तो हमारा आ रहा है 84, यानी 85 से छोटा है। तो हम ये हमारा सही रहेगा, तो इससे हम भाग दे सकते हैं। जब हम 12 का पहाड़ा 7 बार पढ़ेंगे तब हमारा 84 आ रहा है, यानी हमारा 85 से छोटा, तो भाग हो जाएगा। तो दोस्तों जितने बार पहाड़ा पढ़ेंगे उतनी संख्या हम ऊपर लिखेंगे। तो 12 का पहाड़ा हमने 7 बार पढ़ा है, तो हम 7 ऊपर लिखेंगे और जितनी संख्या आई है पढ़ने के बाद उसको हम उसी संख्या के जस्ट नीचे लिखेंगे। तो हमारी संख्या आई 84, 12 सत्ती 84, तो हमारा 84 है, तो हम इसके 84 नीचे लिखेंगे। इसके नीचे हम 84 लिख देंगे। तो हम फिर से इसे हम माइनस कर देंगे। अब इसे हम माइनस कर दें, इसे घटा देंगे। तो अब देखेंगे 5 में से जब 4 जाएगा तो हमारा 1 बचेगा, तो हमारा 1 लिख दिया। अब 8 में से 8 जाएगा तो हमारा 0 बचेगा, तो कुछ नहीं बचेगा, तो हम 0 लिख देंगे। अब हमारे पास 1 आया है, ओके। अब हमारे 1 बचा है, तो यानी जो ये अब भाज्य है ये हमारा 1 है। तो 12 यानी बड़ा है, भाजक हमारा बड़ा है, जो कि भाग करने के लिए हमारे भाज्य बड़ा होना चाहिए और भाजक छोटा होना चाहिए, जबकि यहाँ पर हमारा भाज्य छोटा है। तो हम क्या करेंगे, अब फिर से यहाँ पर हम इस अगली संख्या 1 हम यहाँ पर जोड़ देंगे। यहाँ पर हम अगली संख्या जोड़ देंगे, तो जो कि अगली संख्या 5 है, तो यहाँ पर हम 5 जोड़ देंगे। अब हमारा हो गया 15, जो कि भाजक से यानी 12 से 15 बड़ा है, तो ये हम भाग कर सकते हैं। तो हम 12 का पहाड़ा पढ़ेंगे जो 15 से ज्यादा ना जाए। तो 12 एकम 12, 12 दूनी 24। जब हम 12 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो हमारा 24 आ रहा है, जो कि 15 से अधिक है, जबकि हमें 15 से कम या 15 के बराबर लाना है। तो जब हम 12 का पहाड़ा 1 बार पढ़ेंगे तो हमारा 12 ही आएगा, जो कि 15 से छोटा है। तो हम यानी 12 का पहाड़ा हम 1 ही बार पढ़ेंगे। तो जब हम 12 का पहाड़ा हम 1 बार पढ़ेंगे, जितनी बार पढ़ेंगे उतना हम ऊपर लिखेंगे। 1 बार पढ़ा है तो हम 1 ऊपर लिखेंगे और जितने संख्या आई है गुणा करने के बाद उतनी हम उसके नीचे संख्या के लिख देंगे। तो हमारा 12 एकम 12, तो हम यहाँ पर 12 लिख देंगे। अब इसको हम फिर से घटा देंगे। जब हमारा घटाएंगे तो 5 में से 3 जाएगा, तो 5 में से जब 2 जाएगा तो हमारा बचेगा 3, और जब 1 में से 1 जाएगा तो हमारा 0। अब हमारी यहाँ पर 3 आई है संख्या, 3 संख्या जो कि अभी 12 से छोटी है। अब हम फिर से यहाँ पर जैसे 1 आया था छोटी थी तब हमने 1 जोड़ा था, उसी तरह हम फिर से 1 जोड़ देंगे। जब 3 छोटी इसलिए हम फिर से 1 यहाँ से संख्या लाएंगे और यहाँ पर हम जोड़ देंगे। तो हमारी संख्या अगली 0 है, तो हम इसे 0 यहाँ पर जोड़ देंगे। तब अब हमारा हो गया है 30, हमारी संख्या हो गई है 30।
अब हम इसका पहाड़ा दे सकते हैं, यानी हमारा अब भाज्य बड़ा हो गया है। तो हम 12 का पहाड़ा पढ़ेंगे जो 30 से ज़्यादा ना जाए बल्कि छोटा ही रहे या बराबर आए। तो 12 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 12 कर 12, 12 दूनी 24, 12 तियां 36। अगर हम 12 का पहाड़ा 3 बार पढ़ रहे हैं तो हमारा 36 आ रहा है, जबकि 12 का पहाड़ा जब हम 2 बार पढ़ेंगे तो हमारा 24 आ रहा है। तो कौन सा सही रहेगा? तो हमारा दूसरा वाला सही रहेगा। जब हम 12 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो हमारा आ रहा है 24, यानी हमारा 24 सही रहेगा। तो 12 का पहाड़ा हमने 2 बार पढ़ा है तो 2 यहाँ पर ऊपर 2 लिख देंगे। अब जितनी संख्या है उतना हम नीचे लिखेंगे। हमारी संख्या है 24, तो हम यहाँ पर 24 लिख देंगे। 24 लिख देंगे। अब इसे हम फिर से माइनस कर देंगे। अब यहाँ पर तो 0 है और यहाँ पर 4 है, तो नीचे की संख्या बड़ी है 0 ऊपर की संख्या से। घटाने के लिए ऊपर की संख्या अधिक होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसमें से एक हम हाथ से लेंगे, तब हो जाएगा हमारा यहाँ पर 10। तो हमारा 10 हो गया, जो कि नीचे की संख्या से अधिक हो गया। 10 में से जब हमारा 4 जाएगा तो हमारा कितने बचेगा? 6। अब यहाँ पर था 3 और यहाँ पर हमने एक हाथ से ले लिया तो बचा हमारा 2। अब 2 ऊपर है 2 नीचे है। जब सेम सेम संख्या होती है 2 में से 2 जाएगा तो हमारा बचेगा 0, यानी हमारा ये आ गया हमारा। अब ऊपर कोई संख्या बची नहीं तो हमारी लास्ट संख्या 6 है, तो हम इसे हमारा यह हमारा शेषफल हो जाएगा। ये हम इसलिए हम शेषफल लिख देंगे, यानी ये हमारा शेषफल आ गया। ये हमारा सवाल कंप्लीट हुआ। ऐसे ही बड़े से बड़ी संख्या को हम उससे यानी भाजक, जो हमारा भाजक है उससे जो भाज्य हमारा है वो जब छोटी होगी, भाजक से जब हमारी संख्या छोटी होगी भाज्य की संख्या, तो हम भाज्य में से एक जोड़ते चले जाएंगे। जब हमारा लास्ट की संख्या जुड़ जाएगी, जब कुछ नहीं बचेगा, तो वो कुछ भी बचे वो हमारा शेषफल हो जाएगा। यहाँ तक चाहे जितनी बड़ी संख्या भी हो जाए उसको हम यहाँ पर बार बार जोड़ते रहेंगे। जब सारी संख्या खत्म हो जाएगी, जितना बचेगा वो हमारा शेषफल होगा। तो दोस्तों आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा।